लंगर हाउस हुदा तालाब में सफाई के दौरान बाप और बेटा मौत की आगोश में चले गए। जी हाँ नाजरीन, हल्का कारवान में मच्छरों के कोहराम पर काबू पाने के लिए जीएचएमसी ने आउटसोर्सिंग स्टाफ को हायर किया था, जो शाहतीम तालाब, कठोरा हाउस और हुदा तालाब की सफाई कर रहे थे, क्योंकि इन तालाबों की वजह से हल्का कारवान में करोड़ों के मच्छर पैदा होकर हल्का कारवान की अवाम और जानवरों के लिए अजाब जान बन चुके थे। बहरहाल हुदा तालाब की बेल और खाई की सफाई करते हुए करीम और उसके फर्जंद साहिल मौत की आगोश में चले गए। माजरा कुछ ऐसा हुआ कि साहिल तालाब में सफाई करते करते दलदल में फंस गया। उसी की चीख पुकार पर उसके वालिद करीम ने उसको बचाने की कोशिश में दोनों इसी तालाब में डूबकर फौत हो गए। जैसे ही इस दिलखराश वाक़ये की खबर हल्का कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन को हुई तो अपने कॉर्पोरेटर्स के हमरा मुकाम हादसा पहुंच गए और डीआरएफ की मदद से इन दोनों की लाशों को निकलवाया। बहरहाल ये बेरहम जिंदगी को गुजारने के लिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में बाप और बेटा दोनों मौत की आगोश में चले गए। तो आइए देखते हैं तफसीलात, और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें ताकि हम आपको रह सके शहर हैदराबाद, रियासत तेलंगाना और हिंदुस्तान की तमाम सुलगते हुए मसाइल से पल पल बाखबर। హైడ్రా కమిషన్ చెప్పినా కదా, నేనే చెప్పినా రంగనా సార్ ఇప్పుడే చెప్తుంది కదా కమిషన్. आज जो जीएचएमसी इंटरमोलॉजी की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और एफटीएल मशीन के ताल्लुक से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और एफटीएल मशीन की ज़रूरत है, ताकि एफटीएल मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगर हाउस, हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई, मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था। और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है इंटरमोलॉजी की जानिब का जीएचएमसी का, करीम और अपने बच्चे के साथ में, साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो बच्चे को बीच से लेकर किनारे तक लेकर कर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था, उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगर हाउस हुडा पार्क को पहुँचा, मैं, मेरी जमात के कॉर्पोरेटर, मेरी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर
और मैं समझता हूँ वो 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा, और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चली को भेजा गया। और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे, ये बच्चे की उम्र, साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है, और करीम की उम्र है 38 से 40 साल उम्र है। करीम को 3 बच्चे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। यह साहिल बड़ा बच्चा था। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारे कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह बात करूंगा इनको कंपटीशन दिलाने के लिए, क्योंकि एक ही घर के बाप बेटा गुजर चुके हैं। पूरा डिपेंड करीम के ऊपर था। वो बच्चा बड़ा था, आज आकर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इत्तेफाकी हादसा हो गया। अगर मैं समझता हूँ FTL मशीन होती तो ये हादसा ना होता था। मैं कमिश्नर GHMC और जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर से लगातार बात करते गया, इत्तला देते गया। इंशाल्लाह कल जाकर उनसे मुलाकात कर इनकी फैमिली को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर बिल्कुल इनको कंपोजिशन दिलाने का पूरा मुतालबा करेंगे, और कंपोजिशन दिलाएंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसा हादसा ना होने के लिए मैं कमिश्नर GHMC से मुतालबा करता हूँ कि वो FTL मशीन को चालू कराए, क्योंकि शातब तालाब भी एक दलदल बन चुका, पानी काफ़ी बड़ा है, उसमें डेप्थ है। लंगर हुडा पार्क है, कटोरा हाउस है, इसी तरीके से मूसी है। मूसी के अंदर ये FTL मशीन के जरिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, पत्ता साफ करने के लिए उससे, और FTL मशीन में रखकर ड्रोन को भी काम कर सकते हैं, लेबर भी काम करता है। FTL मशीन होता तो ये हादसा ना होता था। ये इत्तला देने के लिए आज खास तौर से हमारे हाइड्रा कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको इत्तला मिलते ही DRF टीम को एक आधे घंटे के अंदर भेजे। उसके बाद डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया, अभी उस्मानिया मार्चली को भेजा गया। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है इनको, फैमिली को, इनके ख़ानदान वालों को कंपटीशन दिलाने के लिए पूरी जमात की जानिब से नुमाइंदगी कर कंपटीशन दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।